आज मां मरियम के महीने का अंतिम दिन है। आज का मुख्य विषय है मां मरियम हमारी प्रिय माता। आज मां मरियम के मई महीने का अंतिम दिन है। हम अपनी माता के मुख्य रहस्यों पर मनन कर चुके हैं। आज एक विशेष विषय मानव जाति के प्रति मां मरियम का मातृत्व प्रेम पर मनन करेंगे। विशेष ध्यान दें तथा अपनी माता की प्रिय संतान बने रहने का दृढ़ संकल्प करें। हमारे मन मंदिर में मां मरियम के प्रति जो प्यार और भक्ति का समावेश है उसे सदैव संजोए रखें, क्योंकि मां मरियम हमारी मां है और माता की सेवा करना तथा उसके प्रेम में सदैव बने रहना हमारा परम कर्तव्य है। वह ईश पुत्र की माता होते हुए भी हम सब ख्रिस्तियों की माता कहलाती हैं, क्योंकि प्रभुवर यीशु ने अपने अनोखे प्रेम बंधन से मां मरियम तथा समस्त मानव जाति को संयुक्त कर दिया, जब उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा, भद्रे यह आपका पुत्र है और फिर यह तुम्हारी माता है। योहन अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27। मां मरियम उन पर अपने प्यार की वर्षा करती है जिनके लिए प्रभुवर यीशु ने अपना अनमोल रक्त बहाया है। इस कारण हम प्रेम और आशा से हमारी प्रिय माता के आंचल में स्वयं को दीनता पूर्वक समर्पित करें। हम उनकी प्रिय संतान हैं, जिनकी मुक्ति के लिए हमारे प्रभुवर यीशु ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं। मां मरियम हमें सर्वाधिक प्रेम देती है। इस संबंध में संत जॉन बोस्को कहते हैं, इस धरती पर सब माताओं में जो प्यार की पूर्णता है वह कभी भी मां मरियम के उस प्यार की बराबरी ना कर पाएगी जो प्यार मां मरियम हमें देती हैं। अतः हम भी मां मरियम को अधिक प्यार करें तथा अपने कार्यों द्वारा प्रेम प्रकट भी करें। संत ब्रिजिट को एक दिव्य दर्शन हुआ। उस दर्शन के समय मां मरियम ने उससे कहा, मैं उन्हें अधिक प्यार करती हूं जो मुझे एवं मेरे ईश्वरीय पुत्र यीशु को प्यार करते हैं। मैं केवल ईश्वर, स्वर्गदूतों, संतों की ही नहीं वरन इस संसार के पापियों की भी माता हूं। अपनी स्वर्गीय माता के प्रेम में हम सदैव बने रहें। उससे निरंतर प्रार्थना करें कि वह हमारी आत्मा को स्वच्छ और निर्मल कर सके, हमें स्वर्गीय प्रेम से परिपूर्ण कर दे। प्यार को खींचता है। मां मरियम हमें इसलिए प्यार करती है कि हम भी उससे प्यार करें। इस तथ्य से संत फ्रांसिस असिसी भली भांति परिचित थे। वे मां मरियम को अत्यधिक प्यार करते थे। जब संत फ्रांसिस असिसी के देहांत का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे शव का दफन असिसी शहर के सबसे घृणित एवं गंदे स्थान में कर देना, परंतु मेरा हृदय मां मरियम के गिरजाघर में रख देना, जिससे वह मरियम को सदैव प्यार करता रहे। हम सब मां मरियम के प्रिय एवं भक्त शिष्य बने रहें। उन्हें संपूर्ण हृदय से प्यार करें। पूरे भरोसे के साथ उनकी सहायता की याचना करें तथा अपना शेष जीवन उसके प्रेम में व्यतीत करें। आइए इस महान रहस्य से प्रभावित या प्रेरित एक विशेष घटना। संत विंसेंट फेरेर स्पेन के वेलेंसिया नामक शहर का निवासी था। वह संत मरियम को अपनी मां कहता था। कठिनाइयों और आवश्यकताओं में मां मरियम ही उसकी सब कुछ थी। उसने 18 वर्ष की आयु में संत डोमिनिक धर्म समाज में
ईश्वर की सेवा में स्वयं को समर्पित किया। 3 वर्षों की अवधि में संपूर्ण ईश विज्ञान का अध्ययन कर वह धर्म प्रचार में लग गया। उसका प्रवचन सुनकर वेलेंसिया के सब यहूदियों ने अपना मन परिवर्तन किया तथा कैथोलिक विश्वास के अनुयायी बन गए। प्रभुवर यीशु का सुसमाचार प्रचार हेतु वह फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों का भ्रमण करता रहा। वह उन देशों की भाषा नहीं जानता था, अतः वह लतीन या अपनी ही भाषा के माध्यम से प्रवचन सुनाते थे। फिर भी श्रोतागण अपनी अपनी भाषा में उनका प्रवचन समझ लेते थे। उसका प्रवचन सुनकर असंख्य लोगों ने बुराई त्याग कर अपना मन परिवर्तन किया तथा प्रभुवर यीशु को अपना ईश्वर और मुक्तिदाता स्वीकार किया। वह लगभग 63 वर्षों तक प्रभु का सुसमाचार सुनाता रहा तथा अनेक लोगों के हृदय में मां मरियम के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सन 1419 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। आइए हम आज के इस मनन चिंतन पर आधारित हमारे जीवन के लिए एक अभ्यास चुने। प्रत्येक रविवार के दिन मां मरियम के प्रेम की याद करें तथा अपनी प्रार्थनाओं द्वारा उनकी आशीष मांगे। वास्तव में इसे हमें हर दिन करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनादि अनंत पिता, पुराने जमाने में तू नबियों द्वारा विभिन्न प्रकार से बोला था, किंतु आज तू अपने पुत्र द्वारा हमसे बोलता है। तेरी महिमा तथा हमारी शांति के लिए मां मरियम के साथ मिलकर इन सब वचनों को अपने हृदय में संचित करके उन पर मनन चिंतन करने की कृपा प्रदान कर। और हे मेरी अति प्रेमी माता, मैं संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार कर सकूं। मैं तेरी सहायता पर निर्भर रहकर अपना जीवन जी सकूं। मेरी सहायता कर कि मैं तेरे प्रेम में सदा बना रहूं। मैं स्वयं को तुझे अर्पित कर सकूं। मेरे काम और आराम तेरे द्वारा पवित्र हो। मेरे सोच और विचार, मेरी प्रार्थना और इच्छा, मेरे दुख और सुख, मेरा प्रेम और क्षमा, हे मेरी मां, सब तेरे कर कमलों में समर्पण करता हूं। कृपा की पवित्र धारा जो तुझसे तीव्र गति से बहती है, सबको विनम्र होने दे। जग की ब्रह्म छाया को प्रकाश और प्रेम से दूर कर। जिनके मन मिथ्यापूर्ण है या संशय दोष हैं, जिनके मन भारी हैं, जो दुख और दर्द से पीड़ित हैं, जो साहस खो चुके हैं, जो शांति से वंचित हैं, उन्हें तेरा स्वास्थ्य, तेरा धैर्य, तेरा प्रकाश, तेरा प्रेम और तेरी शांति प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां।
बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, बालक वृद्ध युवा सभी जो भी आए द्वार तिहारे, सबको तू देती साया, सबको तू देती छाया, आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां। जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, जग की जननी हे माता मरिया, हर दिन हर पल तुझको चढ़ाते, तू ही बनी यीशु माता, अबरी तू है माता, आंचल तुम्हारा हो मां, आशीष देता सदा से, आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आंचल तुम्हारा हो मां, आंचल तुम्हारा हो मां, आंचल तुम्हारा हो मां।